चीनी की मिलों वालों ने किया, यही लोग हैं जिनकी चीनी को हुकूमत में जो चीनों की जिनकी फैक्ट्रियां में रहे हैं। हम वहां जाएंगे, हम वृंदावन तक जाएंगे, हमारा हक है। हमारे पास हमें क्यों रोका है इन्होंने, किस वजह से रोका है? चंद दिन पहले लोगों ने तैयारी की है, 1 साल से तैयारी करते हैं, पैसे जमा करते हैं, गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल जमा करते हैं पैसे, वो पैसे चले गए, वीजों के लिए चले गए, और उसके बाद जनाब ये कहते हैं, अचानक कहते हैं कि ना किसी से बात करते हैं, ना किसी को अनबोर्ड लेते हैं, ना स्टेक होल्डर से बात करते हैं, ना कोई मुतबादल देते हैं कि आपको फेरी के जरिए भेजेंगे, आपको C-130 के जरिए हम बॉर्डर के करीब उतारेंगे, वहां से फिर आप आगे निकल जाएंगे। कोई रास्ता नहीं बताया इन्होंने। अफगानिस्तान का रास्ता ये अपना लेंगे, कोई रास्ता नहीं बताया, अचानक बंद। ये तो जैसे इन्होंने क्या किसी से पूछा ही नहीं, अपनी मर्जी से बैठकर इन्होंने कहा चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दो, फिर बाहर से मंगवा लो। ये अवाम के साथ अवाम को तकलीफ देना, अजियत में देना, शायद इनको इससे सुकून मिलता है। बाद लोग मरीज हो जाते हैं, जब तक किसी को अजियत और तकलीफ ना देना उन्हें सुकून नहीं। हाँ, हम जाएंगे, हम जाएंगे रमजान की तरफ, हमारा हक है ये, हम ज़ियारत करते हैं। हमारे अइम्मा मुसल्लाम ने ताकीद की है, उनसे पूछा गया कि अगर रास्ते ना अमन हो क्या करें? इमाम ने कहा आपको करबला जाना है। ये क्यों रोकते हमें करबला जाने से? क्यों रोकते हमें ये करबला जाने से? क्यों हमारा नुकसान करते हैं गरीबों का? इसलिए इन्हें चाहिए फैसिलिटेट करें। हम इंशाल्लाह 6 तारीख को निकलेंगे कराची से रमजान की तरफ इंशाल्लाह। कोई आप मुझे बताएं 547 के जरिए किस 8 फरवरी 2024 को कौन इलेक्शन जीता? पूरे मुल्क से पूछे, दिल पे हाथ रख के बताएं, हलफ उठाए, कुरान पे मुसलमान हाथ रख के बताएं, यही प्राइम मिनिस्टर बताए कौन जीता है? सबको पता है ये हारे हुए, ये तो हुकूमत ही ले रहे थे, जबरदस्ती हुकूमत में आई है। इसलिए मेरे ख्याल में ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। अभी 2 तो 1 सिर्फ बना देगी इनके लिए। अगर ऐसे सिलसिला चलते रहे ना, एक दिन देखिए ये आइन फेडरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो आवाजें उठना शुरू होगी मुफ्ती सूबों से, हमें नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये हमें हमारी हिफाजत नहीं कर सका, ये हमें हमारे हकूक नहीं दे सका। लोग नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, नए आइन की बात करना शुरू हो गए हैं। ये इन हमाकतों का नतीजा है, ये आवाज बुलंद हो रही है। उस दिन आपने देखा नहीं था एपीसी के अंदर कितने लोगों ने कहा मैंने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। हम रजाकाराना तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बने हैं। हम पहले पाकिस्तान नहीं था, हम थे। लोग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं। ये आने वाले दिनों में ये आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। मुख्तलिफ अवामी जद्दोजहद भी होगी, इज्तिमाआत भी होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, सेमिनार भी होंगे। एक दिन किसानों का मुमकिन हो गया, आज का पूरे मुल्क के लोग निकलेंगे किसानों से इज़हार यकजहती के लिए। किसी दिन हम मसलन मिसाल के तौर पर आज के दिन पूरे अवाम पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती के निकलेंगे कि पाकिस्तान के आइन के साथ। ये अब इंशाल्लाह आप देखेंगे प्लानिंग हो रही है, और खुदावंद मुताल ने हमारी मदद करेगा, और हम मुल्क को पुरअमन एहतजाजात, हेल्दी एक्टिविटीज के जरिए और अवामी प्रेशर के जरिए चीजों को ठीक करेंगे। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम कभी भी किसी को पत्थर नहीं मारेंगे, ना गाली देंगे, ना गाली गलौज करेंगे। आप देख लेना। सड़कें वगैरह बंद करने का एहतजाज है, कल जगह जगह एहतजाज है। सड़कें तो ये खुद बंद कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। सारी सड़कें मिल के खबरें आ रही है। कल मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, कहीं और होगा, लिहाजा कल पार्लियामेंट वाले दोस्तों को पता होगा। हमारी मुलाकात नहीं करा सकते इमरान खान साहब के साथ, जब हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे ये परेशान थे, एक कर्नल इनसे कंट्रोल नहीं होता। ये गुमरान है, वाकया अपने आप को गुमरान समझते हैं। मेरे ख्याल में देखें, पाकिस्तान सबका है, हमें अपनी फौज भी चाहिए, हमें अपने इदारे भी चाहिए, एजेंसियां सब चाहिए, हर किसी की जरूरत है। हर किसी को अपनी जगह होना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं पाकिस्तान को तबाही बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। आप देखिए एक चीज ठीक करते, आप देखिए कहते हैं कि अयूब खान ने बड़ा काम किया, रिजल्ट क्या निकला? अयूब खान के मार्शल को बड़ी गलत तरक्की हुई, रिजल्ट क्या निकला? मुल्क टूट गया। अवाम को जब ठुकराया जाता है, अवाम को रेलिवेंट किया जाता है, अवाम में जो मुल्क बचाते हैं, अवाम में जो मुल्क को लेके आगे बढ़ते हैं, अवाम में जो तमाम मुश्किलात का बोझ उठाते हैं,
आपने बजट पास किया, महंगाई इसका बोझ कौन उठा रहा है? अवाम। अगर जंग हो, बोझ कौन उठाएगा? अवाम। हर मुश्किल में हर चीज का बोझ अवाम उठाते हैं। इन अवाम के साथ लाडली औलाद की तरह मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हम कहते हैं कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये मेहमानों से भी बदतर है।